नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। तो वर्तमान में हमारी श्रृंखला चल रही है योगिनी महादशा के ऊपर। योगिनी महादशाएं क्या होती हैं, क्या रोल है उनका, क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंट है। तो ये जो सीरीज चल रही है योगिनी महादशाओं के ऊपर चल रही है, इसके अंतर्गत बहुत सारी दशाएं हैं, जैसे मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। यह योगिनी महादशाओं के अंतर्गत इन दशाओं के नाम हैं। तो इनके बारे में जो प्रारंभिक परिचय था वो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में जाना। अब इन करके हम इन दशाओं के बारे में अलग अलग से एक विस्तार में चर्चा करेंगे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने मंगला योगिनी महादशा के ऊपर चर्चा की। आज हम लोग बात करेंगे पिंगला योगिनी महादशा के ऊपर। पिंगला योगिनी महादशा क्या होती है, क्या रोल है, क्या महत्व है, इस पर बात करेंगे। मैं तो योगिनी महादशा के अंतर्गत पिंगला महादशा, पिंगला योगिनी दूसरे नंबर पे आती है और इसकी अवधि भी 2 साल होती है। मतलब योगिनी महादशा के अंतर्गत पिंगला योगिनी जो है वो 2 साल की होती है। और इस योगिनी के अंदर, पिंगला योगिनी के अंदर अन्य दूसरी दशाओं की अंतर्दशा चलेगी। सबसे पहले जिस योगिनी की महादशा होगी उसी योगिनी की अंतर्दशा चलेगी, तत्पश्चात उसी क्रम में एक के बाद दूसरी दशा चलेगी, दूसरी अंतर्दशाएं चलेंगी उस योगिनी महादशा के अंतर्गत। तो मित्रों, पिंगला योगिनी महादशा को अगर हम इसको नैसर्गिक तौर पर देखें, नेचुरल तौर पर देखें, तो इसको योगिनी महादशाओं में जो कुछ महादशाओं को असाइन किया गया है, कुछ माना गया है कि जनरल तौर पर, नैसर्गिक तौर पर, कि कुछ योगिनी महादशा शुभ होती है, कुछ योगिनी महादशा अशुभ होती है जिसमें परेशानियां आती हैं। तो पिंगला योगिनी महादशा को शुभ नहीं माना गया है नैसर्गिक तौर पर, जनरल तौर पर। जो इसकी जनरल परिभाषा है, नैसर्गिक परिभाषा है योगिनी महादशा में, उसमें पिंगला योगिनी को शुभ नहीं माना गया है। पिंगला योगिनी महादशा के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं। पिंगला योगिनी 2 साल की होती है। लेकिन ये जो एक वर्डिंग है कि पिंगला योगिनी महादशा को शुभ नहीं माना गया है, ये एक नेचुरल, कह लीजिए नैसर्गिक डिफिनीशन है, जनरल डिफिनीशन है। लेकिन इनके फलों में अंतर आ जाता है अगर सूर्य कुंडली में फंक्शनल बेनिफिट हो। जिस भी लग्न विशेष की कुंडली के लिए हम बात कर रहे हो, अगर उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए सूर्य अगर एक कारक ग्रह है, योग कारक ग्रह है, शुभ भाव के स्वामी होकर के अगर शुभ भावों में स्थित है, तो अलबत्ते बताया गया है पिंगला योगिनी महादशा एक नैसर्गिक तौर पर एक अशुभ महादशा है जिसमें परेशानियों और संघर्ष का दौर आता है। लेकिन अगर सूर्य उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए जिसका हम विचार कर रहे हैं, अगर उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए सूर्य अगर एक कारक ग्रह है, फेवरेबल ग्रह है, शुभ भावों के स्वामी होकर के शुभ भाव में स्थित हो, जैसे केंद्र, त्रिकोण, या फिर धन भाव, लाभ भाव, या 10वें भाव में सूर्य दिशाबनी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह कि सूर्य की अगर कुंडली में अच्छे हैं, कारक ग्रह है, तब ये पिंगला महादशा जो कि मानी गई नैसर्गिक तौर पर अशुभ महादशा, जिसके अनुसार से संघर्ष और परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर सूर्य उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह हो गए, तब इसके बावजूद भी पिंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत जातक को जीवन में अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तो सूर्य, पहले तो समझ लीजिए पिंगला योगिनी महादशा को डिस्क्राइब करने से पहले कि सूर्य के नैसर्गिक कारकत्व क्या है, क्योंकि जो योगिनी महादशा चलती है उसके जो स्वामी ग्रह है, उसके जो नैसर्गिक कारकत्व है, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उसका निश्चित तौर पर इस योगिनी महादशा के अंतर्गत प्रभाव आता है। मतलब जो भी योगिनी महादशा जातक के ऊपर चल रही होती है, उसके स्वामी ग्रह के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, नैसर्गिक कारकत्व है, उसका जीवन पर निश्चित तौर पर प्रभाव आता है। तो पिंगला योगिनी महादशा के स्वामी ग्रह सूर्य है। तो सूर्य के नैसर्गिक कारकत्व क्या है? सूर्य मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा से रिलेटेड ग्रह है। सूर्य आपकी
सोल का, आत्मा का कारक ग्रह है, पिता का कारक ग्रह है, गवर्नमेंट फेवर का कारक ग्रह है, सत्ता का कारक ग्रह है, गवर्नमेंट का कारक ग्रह है, अथॉरिटी का कारक ग्रह है, पावर का कारक ग्रह है, मतलब सशक्त, शक्ति, पावर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सत्ता पक्ष, इन सारी चीजों का कारक ग्रह है। आपका सामाजिक स्टेटस, आपके अंदर ऊर्जा कितनी ज्यादा होगी, आपका एनर्जी लेवल कैसा होगा, कितने ऊर्जावान होंगे, यह सारी चीजों के कारक ग्रह सूर्य ग्रह है। चेहरे पर कितना तेज होगा, कितना आपके व्यक्तित्व में तेज होगा, व्यक्तित्व आपका कितना प्रभावशाली होगा, इसके कारक ग्रह सूर्य है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक स्टेटस, आपके अंदर मनोबल कितना होगा, आत्मविश्वास कितना होगा, आप कितने स्वाभिमानी होंगे, इन सब चीजों के कारक ग्रह सूर्य ग्रह हैं। तो पिंगला योगिनी महादशा के स्वामी ग्रह हो गए सूर्य। अब पिंगला योगिनी महादशा का अगर हम नैसर्गिक फलों की बात करें तो बताया जाता है कि ये महादशा, नैसर्गिक तौर पर बात करते हैं कि यह महादशा अच्छी नहीं है, इसमें सामाजिक मान प्रतिष्ठा में गिरावट आ सकती है, गवर्नमेंट से कुछ परेशानियां आ सकती हैं, सत्ता पक्ष से संबंधित कोई परेशानियां आ सकती हैं, पिता से संबंधों में कुछ खटास आ सकती है, या फिर पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, पिता को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या पिता से सामंजस्य में कमी, पिता के सुख में कमी आ सकती है इस पिंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत। ये इसके नैसर्गिक फल है, ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ ये एक जनरल और एक नैसर्गिक फल है। इसमें डिफरेंस आ जाएगा अगर सूर्य उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह होगा तो, फेवरेबल ग्रह होगा तो अगर सूर्य, तो आप मान के चलिए कि अगर पिंगला योगिनी की महादशा चल रही तो इसके नैसर्गिक फल बताए गए हैं कि मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा के सब गिरावट आना, मनोबल का डाउन होना, कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाना, जातक के अंदर हीनता की भावना हावी हो जाना, ऊर्जा लेवल की कमी आ जाना, एनर्जी लेवल का कमी आ जाना, उत्साह और उमंग की कमी आ जाना, व्यक्तित्व की जो प्रभाव की जो छोड़ने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाना, पर्सनालिटी का थोड़ा वीक पड़ जाना, सामाजिक मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा में गिरावट आ जाना। लेकिन इन सारे फलों में अंतर आ जाएगा, फल अच्छे भी मिल सकते हैं अगर सूर्य उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह होगा तो पिंगला योगिनी जब महादशा चलती है तो उसके अंदर अन्य ग्रहों की अंतर्दशा, अन्य जो महादशा, अन्य अंतर्दशाएं वो भी चलती है। तो जब पिंगला योगिनी की महादशा जातक के ऊपर चलती है, इसकी अवधि 2 साल की है, तो जिस ग्रह की योगिनी महादशा चलती है सबसे पहले उसी योगिनी की अंतर्दशा चलेगी। तो जैसे जातक के ऊपर पिंगला योगिनी महादशा चल रही है तो पिंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत सबसे पहले जातक के ऊपर पिंगला योगिनी की अंतर्दशा चलेगी। पिंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत सबसे पहले पिंगला योगिनी की अंतर्दशा चलेगी, जिसके स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं। और ये इसकी अवधि, जब पिंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत जो पिंगला योगिनी की जो अंतर्दशा है वो 40 दिन की है। तो दोनों ही अंतर्दशा के भी स्वामी ग्रह सूर्य हो गए और महादशा के भी स्वामी ग्रह सूर्य हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि इस अवधि में आपके ऊपर सूर्य का फुल कंट्रोल होगा। सूर्य ड्राइविंग सीट में है, आपके लाइफ को कंट्रोल, डिजाइन सूर्य देवता कर रहे होंगे। तो वैसे तो नैसर्गिक तौर पर माना गया है कि ये पीरियड पिंगला योगिनी महादशा खराब है, लेकिन अगर सूर्य कारक ग्रह हुए, केंद्र त्रिकोण में हुए, अच्छे भावों में, शुभ भाव के स्वामी होकर, मान लीजिए भाग्येश होकर बैठे हैं या लग्नेश होकर शुभ भाव में बैठे हैं, किसी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, तब क्या होगा कि पिंगला योगिनी महादशा भले उसके नैसर्गिक फल खराब बताए गए, उसके बावजूद भी जातक को जीवन में अच्छे फल प्राप्त होंगे, शुभ फल प्राप्त होंगे, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा में इजाफा, सामाजिक स्टेटस में इजाफा। जातक को इस अवधि के दरमियान किसी प्रशासनिक पद पर उसकी नियुक्ति हो सकती है, अथॉरिटी को प्राप्त कर सकता है, पावर को प्राप्त कर सकता है, उसका सशक्तिकरण हो सकता है, मनोबल का स्तर ऊपर उठेगा, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। जातक इस पीरियड में स्वाभिमान का जो स्तर है उसका ऊंचा होगा, मनोबल, अपने पर आत्मविश्वास की भावना उसके अंदर अच्छी होगी, अपने ऊपर उसे कॉन्फिडेंस होगा, काफ़ी आत्मविश्वास अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा होगा और उसका जो व्यक्तित्व होगा काफ़ी प्रभावशाली होगा।
अगर सूर्य उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह होकर के शुभ भाव ग्रसित हुए। और ऐसे व्यक्ति को जीवन में गवर्नमेंट से इस पीरियड के दौरान गवर्नमेंट से फेवर की प्राप्ति हो सकती है, सत्ता पक्ष से लाभ हो सकता है, पिता से लाभ हो सकता है, पिता का सहयोग, सानंद और सपोर्ट की प्राप्ति हो सकती है, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। जातक का जो व्यक्तित्व है काफी प्रतिभावान और ऊर्जावान रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, और उसके व्यक्तित्व, उसके इस अवधि के दरमियान उसके व्यक्तित्व का प्रभाव काफी अलग होगा और काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जाएगा इस पीरियड के अंतर्गत। देखिए, अगर सूर्य खराब हुए, सूर्य अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए खराब हुए, अशुभ भावों के स्वामी हो गए या फिर अकारक हुए, मारक हुए, तब तो वैसे भी पिंगला योगिनी महादशा के नैसर्गिक फलों को खराब बताया गया है। तो अगर सूर्य उस लग्न विशेष कुंडली के लिए खराब हुए तो निश्चित तौर पर जो पिंगला योगिनी महादशा के जो खराब फल बताए गए हैं कि मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा में गिरावट आना, वो चीज देखने को मिल सकती है। सत्ता पक्ष से उलझन, सत्ता पक्ष से तनाव, सत्ता पक्ष से तकरार, पिता से सुख में कमी, पिता से तनाव, पिता से वैचारिक मतभेद, पिता से सामंजस्य में कमी, पिता के सुख में कमी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। किसी आप प्रशासनिक पद पर हैं तो वहाँ पे किसी प्रकार की अड़चन आ जाए, आपको अपने कार्यों को इम्प्लीमेंट करने में, अपने वर्क को इम्प्लीमेंट करने किसी प्रकार की अड़चनें आ जाए, सामाजिक मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा में गिरावट आ जाए, आपके आत्मविश्वास का स्तर गिर जाए, अपने ऊपर बिलीफ लेवल कम हो जाए, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाए, हीनता की भावना आ जाए। अगर कुंडली में सूर्य उस लग्न विशेष के लिए अकारक हुए या फिर अशुभ भावों में प्लेस्ड हुए, पीड़ित हुए पाप ग्रहों से, तब जो उसके नैसर्गिक फल बताए गए हैं, जो जनरल फल बताए गए हैं पिंगला योगिनी महादशा के, वो वास्तव में एक्टिव हो जाएंगे। देखिए, अब सबसे पहले अगर हम जनरल बात करें तो एक होता है मेजर रोल में, जो महादशा जिस ग्रह की होती है वो होता है मेजर रोल में, उसके अंतर्गत अन्य भी अंतर्दशाएं चलती हैं। तो जो रिजल्ट आएगा वो कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि जिस ग्रह की अंतर्दशा है, मतलब जिस योगिनी की महादशा है और जिस योगिनी की अंतर्दशा है, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा बैठ रहा है। अगर दोनों ही उस लग्न विशेष कुंडली के लिए, जो इसकी योगिनी महादशा है, जिसकी योगिनी अंतर्दशा है, दोनों ही उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह हो गए, योग कारक हो जाएं, शुभ भावों के स्वामी होकर के शुभ भावों में बैठ जाएं, तो काफी अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। अलबत्ते जबकि जनरली योगिनी महादशा, पिंगला योगिनी महादशा के फलों खराब बताया गया, उसके बावजूद भी काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में से एक योगिनी महादशा जिसकी है, जिसकी योगिनी अंतर्दशा है, दोनों में से अगर कोई एक फेवरेबल है उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए, दूसरा अनफेवरेबल है, तब अगर योगिनी महादशा उस लग्न विशेष कुंडली के लिए फेवरेबल है और जिसकी योगिनी अंतर्दशा चल रही वो अनफेवरेबल है, तब क्या होगा कि जिस पिंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत जातक को अगर सूर्य उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह भी हैं, लेकिन अगर जिस योगिनी की अंतर्दशा चल रही होगी वह अकारक हैं या फिर अशुभ भावों में है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, पापा ग्रहों से पीड़ित है, तब क्या होगा कि तब यहाँ पे सूर्य जो अपने शुभ फल देने चाह रहे हैं उसके शुभ फलों में गिरावट आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब मान लीजिए कि पिंगला योगिनी महादशा को नैसर्गिक तौर पर खराब बताया गया है और सूर्य भी उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अकारक ग्रह या मारक ग्रह या पीड़ित है, लेकिन जिस योगिनी की अंतर्दशा चल रही है वह उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह है, फेवरेबल ग्रह है, फंक्शनल बेनिफिक है, तब क्या होगा, तो उस पीरियड के अंतर्गत वो योगिनी महादशा जिसकी अंतर्दशा चल रही होगी, जो उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह होगा, फेवरेबल ग्रह होगा, तो वो पिंगला योगिनी महादशा के जो खराब फल आने हैं, क्योंकि सूर्य उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अकारक है, तो उसको कुछ हद तक न्यूट्रलाइज कर देगा, बैलेंस कर देगा। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और अगर दोनों ही पिंगला योगिनी महादशा चल के अंतर्गत सूर्य उस लग्न विशेष कुंडली के लिए खराब ग्रह हो और जिस योगिनी महादशा का अंतर्दशा चल रहा होगा उसके स्वामी ग्रह भी उस लग्न विशेष कुंडली के लिए खराब ग्रह हो, पीड़ित हो, अकारक हो या मारक हो, तो फिर निश्चित तौर पर वो अवधि का फल काफी खराब आएगा, परेशानियां लेके आएगा।
तो देखिए पिंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत जो दूसरी अंतर्दशा चलेगी वह धान्या की चलेगी। धान्या के स्वामी ग्रह गुरु है और गुरुदेव बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह बताया गया है, सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट बताया गया है और सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी इनके पास है। तो इस अवधि के दरमियान मतलब पिंगला योगिनी के अंतर्दशा के अंतर्गत, पिंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत जो धान्या अंतर्दशा चलेगी जिसके स्वामी गुरु ग्रह हैं और ये 60 दिन की इसकी अवधि होती है। इस अवधि में गुरु किस चीज के कारक ग्रह हैं? ज्ञान के कारक ग्रह हैं, नॉलेज के कारक ग्रह हैं, विजडम के कारक ग्रह हैं, स्पिरिचुअलिटी के कारक ग्रह हैं, रिलीजियस बिलीफ के कारक ग्रह हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज के कारक ग्रह हैं, वेल्थ के कारक ग्रह हैं, सुख के कारक ग्रह हैं, मोरलिटी के कारक ग्रह हैं, पूजा पाठ धार्मिक आस्था इन सब चीज के कारक ग्रह हैं, मंगल जीवन में अच्छे मंगल कार्य के कारक ग्रह हैं। तो इस पीरियड के अंदर नाम से ही प्रतीत हो रहा धान्या मतलब प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि। अगर देखिए कॉम्बिनेशन देखिए, पिंगला योगिनी महादशा के स्वामी ग्रह सूर्य हैं और धान्या योगिनी अंतर्दशा के स्वामी ग्रह गुरु हैं, दोनों आपस में मित्र हैं। और अगर उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए दोनों शुभ ग्रह हुए तो निश्चित तौर पर ये अवधि जातक को प्रॉस्पर बनाएगी, समृद्ध बनाएगी, खुशियां लेके आएंगी, वेल्थ एक्यूमुलेशन कराएंगे, वेल्थ के स्टेटस में इजाफा होगा, वेल्थ में इजाफा होगा, वेल्थ लेवल जातक की प्लस होगी, घर में मंगल कार्य होंगे, शादी विवाह का कार्य हो सकता है, अगर महिला की कुंडली है तो शादी विवाह जैसा कार्य हो सकता है, समृद्धि में इजाफा होगा, समृद्धि बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। अगर धान्या के अंदर गुरु की धान्या अंतर्दशा जब चलती है, धान्या योगिनी अंतर्दशा जब चलती है तो सूर्य और गुरु अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए दोनों कारक रहे हुए तो निश्चित तौर पर ये जो अवधि होगी इसमें जातक की सुख संपन्नता में वृद्धि होगी, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, जातक के नॉलेज लेवल में वृद्धि होगी, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण जगेगा, पूजा पाठ में रुचि होगी, तीर्थ यात्राओं में रुचि होगी, गुरुओं के प्रति झुकाव बढ़ेगा, रुझान बढ़ेगा, गुरुओं का सम्मान देगा, अपने बड़े लोगों को सम्मान देगा, अपने माता पिता का आदर सम्मान करेगा और रिलीजियस बिलीव इस पीरियड में जातक का स्ट्रांग होगा। जातक का ज्ञान का जो स्तर होगा वो बढ़ेगा इस पीरियड के अंतर्गत, नॉलेजेबल हो जाएगा, ज्ञानवान होगा, विजडम मिलेगा उससे अच्छा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी सूर्य और गुरु पिंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत धान्या योगिनी अंतर्दशा जब चलेगी तो अगर दोनों में से कोई एक भी अकारक हुआ उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए तो जो मैंने शुभ फल बताए हैं इसमें कमी आ जाएगी। लेकिन अगर दोनों ही उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अकारक ग्रह हुए, मारक ग्रह हुए या पीड़ित हुए तब फिर ये अवधि जातक को नॉलेज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ज्ञान लेने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, गुरुजनों को प्रति आदर सम्मान नहीं रहेगा, रिलीजियस बिलीफ कमजोर हो जाएगा, ईश्वर प्रति वो आस्था, वो समर्पण नहीं रहेगा, जातक की प्रॉस्पेरिटी में कमी आ जाएगी, जातक की संपन्नता में कमी आ जाएगी, सुख वैभव में कमी आ जाएगी, उसके वेल्थ लेवल में कमी आ सकती है, उसके समृद्धि में कमी आ सकती है। जब दोनों ही सूर्य और गुरु, जिसकी महादशा सूर्य की है, यो गुरु की अंतर्दशा, दोनों ही अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अकारक ग्रह हो या मारक हो गए तब फिर जो मैंने सारे शुभ फल बताए उसमें नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, गिरावट आ सकती है, रिलीजियस बिलीफ कमजोर हो जाएगा, प्रभु के प्रति वो विश्वास नहीं रहेगा, ईश्वर की ब्लेसिंग की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की कृपा दृष्टि की प्राप्ति नहीं होगी इस पीरियड के अंतर्गत। देखिए पिंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत जो तीसरी अंतर्दशा चलेगी वो है भ्रामरी। भ्रामरी के स्वामी ग्रह होते हैं मंगल और ये अवधि होगी 80 दिन की। सूर्य और मंगल दोनों ही मित्र हैं, सूर्य भी शक्ति और मंगल, सूर्य शक्ति के कारक ग्रह हैं, पावर ऊर्जा, और मंगल भी नवग्रह में सेनापति का दर्जा इन्हें प्राप्त है। दोनों एनर्जी से जुड़े ग्रह हैं, पावर से जुड़े ग्रह हैं, अथॉरिटी से जुड़े ग्रह हैं, शक्ति से जुड़े ग्रह हैं। तो अगर पिंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत जब जातक के ऊपर भ्रामरी योगिनी अंतर्दशा चलेगी तो भ्रामरी योगिनी अंतर्दशा को नैसर्गिक तौर पर, जनरल तौर पर शुभ नहीं बताया गया है, अच्छा नहीं बताया गया है।
लेकिन अगर मंगल उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह हुए, फेवरेबल हुए, शुभ ग्रह हुए, शुभ भावों के स्वामी होकर शुभ भाव में स्थित हुए, तब फिर सूर्य और मंगल दोनों ही मित्र हैं। तो सूर्य और मंगल दोनों ही ऊर्जा से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड ग्रह हैं। इस पीरियड के अंदर अगर सूर्य और मंगल दोनों ही उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह हुए, तब जातक काफी चार्जेबल रहेगा, काफी एनर्जेटिक रहेगा, काफी ऊर्जावान रहेगा। ऐसा जातक उसके अंदर साहस के स्तर में उसकी वृद्धि हो जाएगी, एनर्जी लेवल में वृद्धि हो जाएगी। ऐसा ये इस पीरियड के अंदर जातक को किसी प्रशासनिक पद की प्राप्ति हो सकती है, जातक फोर्स से रिलेटेड फील्ड में जा सकता है, जातक का इसमें एनर्जी लेवल काफी हाई होगा, जातक पुलिस फोर्स या डिफेंस रिलेटेड फोर्स में जा सकता है, ऐसा जातक मेडिकल फील्ड में जा सकता है, जैसे लाइक सर्जन, क्योंकि मंगल रक्त का कारक ग्रह है। तो ऐसा जातक इस पीरियड में जो अगर कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो सर्जन वगैरह होगा, तो उसको इसमें इस समय उसके मेडिकल जो टाइम होगा, प्रोफेशन में इजाफा होगा। अगर सर्जन होगा तो उसको दक्षता की प्राप्ति होगी, परफेक्शन की प्राप्ति होगी अपने कार्य में। ऐसा जातक काफी एडवेंचरस हो जाएगा इस पीरियड के दरमियान। निर्णय, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, नेतृत्व, उसके अंदर नेतृत्व क्षमता आ जाएगी, लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी इस पीरियड के अंतर्गत, और स्वाभिमान का स्तर काफी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर सूर्य मंगल लग्न विशेष कुंडली में कारक ग्रह होकर के बहुत ही स्ट्रांग अवस्था में है, तब यह हो सकता है कि इस पीरियड के अंतर्गत स्वाभिमान अभिमान की जगह ले ले, आत्मविश्वास अहंकार की जगह ले ले, कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा ही बिलीफ हो जाए, स्वाभिमान अभिमान में कन्वर्ट हो जाए, अहंकार में कन्वर्ट हो जाए। इससे बचना चाहिए। अगर सूर्य मंगल दोनों ही उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह हुए, शुभ भाव के स्वामी के शुभ भाव में प्लेस्ड हुए, तब इस अवधि में जातक के अंदर ये चीज से थोड़ा बचना होगा कि अहंकार आ सकता है, ईगो आ सकता है। जातक को अपने पर बहुत ज्यादा भरोसा होगा, अपने पर बिलीफ लेवल काफी स्ट्रांग होगा। इस पीरियड में सत्ता पक्ष से लाभ मिल सकता है, पिता से लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर प्रशासनिक लाइन में जाना चाहता है जातक, तो इस पीरियड के दौरान मतलब उसका किसी प्रशासनिक पद की प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। अगर जातक किसी प्रकार के प्रोफेशन में है, नौकरी में है, तो इस पीरियड के अंतर्गत प्रमोशन वगैरह हो सकता है। लेकिन अगर सूर्य मंगल दोनों में से कोई एक भी अकारक ग्रह हुआ उस लग्न विशेष कुंडली के लिए, तो जो मैंने सारे शुभ फल बताए उसमें गिरावट आ जाएगी, एवरेज हो जाएगा। और अगर दोनों ही सूर्य मंगल दोनों ही इस लग्न विशेष कुंडली के लिए अगर खराब हुए, तब यहाँ पे नेगेटिव फल प्राप्त होगी, क्योंकि पिंगला योगिनी महादशा को भी नैसर्गिक तौर पर अच्छा नहीं बताया गया है, और भ्रामरी योगिनी महादशा को भी नैसर्गिक तौर पर शुभ नहीं बताया गया है, खराब बताया गया है। और दोनों ही अगर सूर्य मंगल, पिंगला योगिनी महादशा के स्वामी ग्रह सूर्य और भ्रामरी योगिनी अंतर्दशा, भ्रामरी योगिनी की जो चलेगी उसके अंदर अंतर्दशा चलेगी, उसके स्वामी ग्रह मंगल, अगर दोनों ही उस लग्न विशेष कुंडली के लिए शुभ नहीं रहे, पीड़ित रहे या कारक हुए, तब क्या होगा? तब इसके निगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। मंगल रक्त का कारण है, तो ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, उच्च रक्तचाप की बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर की डिजीज हो सकती है। इस समय जातक को क्रोध की अधिकता हो सकती है, एक्सेसिव एंगर आ सकता है, ईगो बहुत ज्यादा हो सकता है, अहंकार बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसे इस पीरियड में जातक झगड़ालू स्वभाव का हो सकता है, हर बात पर लड़ने झगड़ने वाला हो सकता है। इस पीरियड के अंदर जातक बहुत ज्यादा लड़ने झगड़ने वाला हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है जीवन में। मंगल एक्सीडेंट वगैरह को भी शो करते हैं, तो दुर्घटना का योग बनेगा इस पीरियड में, एक्सीडेंट वगैरह का योग बनेगा, बिजली गिर जाने का योग बन जाएगा। और अगर सूर्य मंगल दोनों ही लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह हुए, तब फिर भूमि जमीन जायदाद की प्राप्ति का योग बनेगा। कोई मंगल भूमि के कारक ग्रह है, तो फिर भूमि जमीन जायदाद के मैटर के लिए पीरियड काफी अच्छा रहेगा। जमीन, रियल एस्टेट समझ लेकर कोई मसला है तो जमीन वगैरह की प्राप्ति, घर मकान की प्राप्ति के योग बन जाएंगे इस पीरियड में। जातक इस पीरियड में जातक का पराक्रम का स्तर काफी बढ़ जाएगा। अगर सूर्य मंगल दोनों ही लग्न विशेष के लिए कारक हुए, तो जातक की जो करेज, बोल्डनेस है काफी बढ़ जाएगी, बहादुरी काफी बढ़ जाएगी, और अपनी हिम्मत, अपने पराक्रम के बलबूते जातक इस पीरियड में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। देखिए, पिंगला योगिनी महादशा के अंदर चौथी अंतर्दशा चलेगी, वो चलेगी भद्रा। भद्रा के स्वामी हैं बुध ग्रह।
इसे भद्रा के पीरियड को नैसर्गिक तौर पर भद्रा योगिनी अंतर्दशा भद्रा योगिनी को नैसर्गिक तौर पर शुभ योगिनी माना गया है। इसके स्वामी ग्रह बुध होते हैं। तो बुध के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं, बुध कम्युनिकेशन के कारक ग्रह हैं, इंटेलिजेंस के कारक ग्रह हैं, इंटेलेक्चुअलिटी के कारक ग्रह हैं, शार्पनेस के कारक ग्रह हैं, ब्रेन में शार्पनेस के कारक ग्रह हैं, और लॉजिकल पावर, लॉजिकल स्ट्रेंथ के कारक ग्रह हैं, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी के कारक ग्रह हैं, मैथमेटिक्स का कारक ग्रह है, बैंकिंग के कारक ग्रह है, लॉजिस्टिक्स के कारक ग्रह है, स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज के कारक ग्रह है। तो अगर भद्रा योगिनी महादशा, भद्रा योगिनी को नैसर्गिक तौर पर शुभ योगिनी माना गया है। कहा जाता है कि नैसर्गिक तौर पर अगर भद्रा योगिनी चले तो उसके अंतर्गत अच्छे फल प्राप्त होते हैं, चाहे भद्रा योगिनी की महादशा हो, चाहे भद्रा योगिनी की अंतर्दशा हो, तो इसके अंतर्गत अच्छे फल बताए गए हैं। लेकिन अगर सूर्य और बुध दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं, और अगर सूर्य और बुध दोनों उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह हुए, फेवरेबल ग्रह हुए, शुभ भाव के स्वामी के शुभ भाव में स्थित हुए, तब इस पीरियड के अंदर जातक को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जातक की कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जातक की जो कम्युनिकेशन स्किल है काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग हो जाएगी, काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगी, जातक की मेमोरी अच्छी हो जाएगी, जातक के पास लॉजिकल ब्रेन की पावर अच्छी आ जाएगी, तर्क वितर्क की शक्ति काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जातक की किसी चीज़ को एनालाइज करने की क्षमता बहुत अच्छी आ जाएगी, किसी चीज़ की एनालिसिस करना, किसी चीज़ को स्टडी करना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, किसी चीज़ को परसेप्शन करना, बहुत अच्छी इसके अंदर क्षमता आ जाएगी, किसी प्रकार की बहुत अच्छी कैलकुलेशन पावर की प्राप्ति हो सकती है, मैथमेटिकल शक्ति, मैथमेटिकल एबिलिटी उसके पास आ जाएगी, लॉजिकल कैलकुलेशन की बड़ी अच्छी पावर उसके पास आ जाएगी, स्टैटिस्टिकल किसी सांख्यिकी किसी चीज़ की गणना करना, किसी चीज़ को कंपेयर करना, किसी चीज़ की एनालिसिस करना, किसी चीज़ की स्टडी करना, किसी चीज़ को बड़ी आसानी से समझ लेना, वो इस पीरियड के अंतर्गत हो सकता है। मेमोरी में मेमोरी बड़ी अच्छी हो जाएगी, याददाश्त अच्छी रहेगी। लेकिन अगर सूर्य और बुध दोनों में से कोई एक भी उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अगर अकारक हुआ, तो जो मैंने सारे शुभ फल बताए इसमें कमी आ सकती है। बुध व्यापार के कारक ग्रह हैं, अगर सूर्य और बुध दोनों उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए कारक ग्रह हुए तो इस पीरियड में बिजनेस वगैरह में अच्छी सफलता मिल सकती है। जहाँ तक अगर कोई ऐसा कार्य करा जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल की रिक्वायरमेंट है, तब तो ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। जहाँ तक अपने कम्युनिकेशन स्किल के बलबूते अपने कार्य में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। हाँ, उसकी ब्रेन में शार्पनेस आ जाएगी, हाजिर जवाब हो जाएगा, काफ़ी ब्रेन में इसकी जो इंटेलिजेंस लेवल है, दूसरा इंटेलेक्चुअलिटी लेवल है, काफ़ी हाई हो जाएगा। अगर भद्रा योगिनी अंतर्दशा के अंतर्गत सूर्य और बुध दोनों ही उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह हो गए, तब इस तरह के फल आएंगे। 5वें नंबर पे जो योगिनी अंतर्दशा चलेगी वो है उल्का। उल्का के स्वामी ग्रह है शनि, और सूर्य शनि आपस में परस्पर शत्रु ग्रह हैं। ये पीरियड चलेगा, भद्रा का पीरियड 100 दिन का है, और जो उल्का अंतर्दशा चलेगी, उल्का योगिनी की अंतर्दशा चलेगी, वो 120 दिन की, और इसके स्वामी ग्रह शनि, और सूर्य और शनि में है वैमनस्व। और उल्का योगिनी अंतर्दशा को, उल्का योगिनी महादशा हो या उल्का योगिनी अंतर्दशा हो, इसको अच्छा नहीं बताया गया है नैसर्गिक तौर पर, जनरल तौर पर। तो अगर उल्का जब पिंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत उल्का योगिनी की अंतर्दशा चलेगी, तब यह पीरियड स्ट्रगल वाला रहेगा, ऑब्स्टेकल वाला रहेगा, संघर्ष वाला रहेगा, परेशानी वाला रहेगा। अगर दोनों में से सूर्य और शनि उस लग्न में से दोनों में से कोई एक भी या फिर दोनों उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अगर अकारक हुए, मारक हुए, पीड़ित हुए, तब तो निश्चित तौर पर ये जो पिंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत जो उल्का योगिनी की अंतर्दशा वाला पीरियड है, काफी स्ट्रगल वाला होगा, ऑब्स्टेकल वाला होगा, बाधाओं वाला होगा। नौकरी वगैरह में परेशानी, ब्लेम लग जाना, आरोप लग जाना, कलंक लग जाना, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा के स्तर में गिरावट आ जाना, जिंदगी में जीवन काफी संघर्षमय हो जाएगा, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, आलस हावी हो जाएगा, निम्न स्तरीय जातक काम करने लग जाएगा। अगर पिंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत जब उल्का योगिनी अंतर्दशा चल रही होगी, तो सूर्य और शनि अगर दोनों उस लग्न विशेष कुंडली के लिए खराब हुए, पीड़ित हुए, तब इस तरह का हो सकता है काम। सत्ता पक्ष से परेशानी हो सकती है, सत्ता पक्ष से दिक्कत हो सकती है। और अगर दोनों में से सूर्य और शनि दोनों इस लग्न विशेष कुंडली के लिए खराब हुए, तब इस तरह के खराब फल आएंगे।
या सूर्य और शनि दोनों में से कोई एक ग्रह भी उस लग्न विशेष कुंडली के लिए खराब हुआ है तो इस तरह के फल आ सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य और शनि दोनों ही उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह हुए, फेवरेबल ग्रह हुए, लेट्स सपोज मान लीजिए कि शनि उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह हुए, योग कारक हो गए, या फिर शुभ भाव के स्वामियों के शुभ भावों में स्थित हो गए, तब क्या होगा कि इस पीरियड में आफ्टर स्ट्रगल, बगैर शनि बगैर स्ट्रगल को देते नहीं, बगैर संघर्ष को कुछ नहीं देते, तो आफ्टर स्ट्रगल जातक को इस पीरियड में कुछ अच्छी शुभ फल की भी प्राप्ति हो सकती है, अगर दोनों सूर्य और शनि उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह हो गए, फेवरेबल ग्रह हो गए, तब इस तरह के रिजल्ट जातक को अपने जीवन में प्राप्ति हो सकती है। पिंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत 6वीं नंबर पे जो योगिनी अंतर्दशा चलेगी वो सिद्धा। उनका अंतर्दशा का जो पीरियड होगा वो होगा 120 दिन का। पिंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत 6वें नंबर पे सिद्धा योगिनी की अंतर्दशा चलेगी। इसके स्वामी ग्रह शुक्र है और ये अवधि है 140 दिन की। और शुक्र नैसर्गिक तौर पर सुख वैभव के कारक ग्रह हैं, कलात्मकता रचनात्मकता के कारक ग्रह हैं, भौतिक सुखों के कारक ग्रह हैं, भोग विलास के कारक ग्रह हैं। तो जब ये पिंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत सिद्धा योगिनी की अंतर्दशा चलेगी और सूर्य शुक्र अगर दोनों ही उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह हुए, फेवरेबल ग्रह हुए, शुभ भावों के स्वामी होकर शुभ भाव में स्थित हुए, तब ये पीरियड जातक को भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति दिलाएगी। जातक के लग्जरी और कंफर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल्स होते हैं उनकी प्राप्ति जातक के जीवन में हो सकती है इस अवधि में। ये अवधि है 140 दिन की। घर मकान जमीन जायदाद की प्राप्ति हो सकती है, गाड़ी की प्राप्ति हो सकती है, वाहन सुख अच्छा प्राप्त हो सकता है, शादी विवाह का योग बन जाएगा, शादी विवाह हो सकती है। अपने अगर जातक लव लाइन में है, लव और रोमांस वाले पीरियड में है, तो उसको अपने पार्टनर का अच्छा खासा सहयोग सपोर्ट की प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई लव मैटर है तो मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो सकती है, घर मकान जमीन जायदाद और अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे कपड़े पहनने, ये सारी इस अवधि में हो सकता है। जातक के वेल्थ लेवल में इजाफा हो सकता है, जातक की संपन्नता, उसके प्रॉस्पेरिटी में इजाफा हो सकता है, प्लस हो सकता है। लेकिन अगर सूर्य और शुक्र दोनों ही उस लग्न विशेष कुंडली के लिए खराब ग्रह हुए, पीड़ित हुए, अकारक हुए, मारक हुए, तब फिर जातक को सिद्धा, जो कि नैसर्गिक तौर पर, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सिद्धा एक नैसर्गिक तौर पर, जनरल तौर पर बहुत अच्छी योगिनी बताई गई है, योगिनी महादशा बताई गई है, योगिनी अंतर्दशा बताई गई है। चाहे सिद्धा योगिनी महादशा हो, चाहे सिद्धा योगिनी अंतर्दशा हो, सिद्धा योगिनी को बहुत शुभ बताया गया है, जैसे नाम से प्रतीत हो रहा सिद्धा। लेकिन सूर्य और शुक्र दोनों से लग्न विशेष कुंडली के लिए अकारक ग्रह हुए या मारक हुए, पीड़ित हुए, तब फिर सिद्धा योगिनी अंतर्दशा, जो कि शुभ योगिनी बताई गई है, उसके बावजूद भी जातक को लाइफ में स्ट्रगल, परेशानियां, दिक्कतें, जेनाइटल डिजीज, पत्नी से विरक्ति, पत्नी से वैमनस्यता, पत्नी के सुख में कमी हो सकती है, मैरिटल प्लेजर में कमी हो सकती है, भौतिक सुख सुविधाओं की कमी हो सकती है, जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव हो सकता है, जातक स्टैटिक नेचर का हो सकता है। शुक्र कलात्मकता और रचनात्मकता के कारक ग्रह हैं। तो अगर ये वीक हुए कुंडली में, मारक हुए और सूर्य भी अच्छा नहीं रहा, दोनों का खराब रहे, तो फिर जातक के अंदर रचनात्मकता का अभाव होगा, क्रिएटिविटी का अभाव होगा। लेकिन अगर सूर्य शुक्र दोनों से लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक रहे हुए, तो जातक के पास किसी प्रकार का रचनात्मक गुण हो सकता है, जिसके बलबूते वो समाज में अच्छी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर सकता है। जातक रचनात्मक होगा, क्रिएटिव टैलेंट उसके पास होगा। और सिद्धा, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, उसके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे, उसकी विशेष पूरी होंगी, विशेष फुलफिल होंगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी इस पीरियड के अंतर्गत, क्योंकि सिद्धा है। जो जातक मिशन लेके चलेगा इस पीरियड में, वो मिशन पूरा होगा, काम पूरा होगा। कोई अगर विवाह करना चाहता तो विवाह होगा, कोई लव मैटर्स में पढ़ना चाहता तो पार्टनर से उसको प्रेम संबंध में अच्छा बनेगा और पार्टनर का अच्छा सुख और सपोर्ट की भी प्राप्ति होगी। लेकिन दोनों में से कोई अगर एक भी कोई अकारक रहा उस लग्न विशेष कुंडली के लिए, सूर्य और शुक्र में से दोनों में से कोई एक भी अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अगर अकारक रहा, पीड़ित रहा या मारक रहा, तब फिर जो मैंने शुभ फल बताए हैं सिद्धा योगिनी के, उनमें कमी आ जाएगी, वो एवरेज हो जाएगा। और अगर हम पिंगला योगिनी महादशा की बात करें तो इसमें 7वें नंबर की जो अंतर्दशा चलेगी वो संकटा की चलेगी, जिससे स्वामी ग्रह राहु है और 160 दिन की है। राहु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं और 160 दिन की योगिनी ये अंतर्दशा है।
और वैसे भी पिंगला योगिनी महादशा को अच्छा नहीं माना जाता, और संकटा का तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है संकट वाली योगिनी दशा है, तो संकटा को भी अच्छा नहीं माना जाता नैसर्गिक तौर पर। तो इस दशा में वास्तव में लाइफ में परेशानी, स्ट्रगल वगैरह आ सकती है, निर्णय गलत हो सकते हैं, मन आदमी भ्रमित हो सकता है, गलत कार्यों में संलिप्त हो सकता है, गलत संगत में पड़ सकता है, गलत कार्यों में संलिप्त हो सकता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो सकता है। ऐसा तब होगा जब सूर्य और राहु दोनों में से कोई एक उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अगर अकारक रहा, मारक रहा, पीड़ित रहा या पापक ग्रहों से पीड़ित रहा, तब इस तरह के फल आ सकते हैं। मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा के स्तर में गिरावट आ सकती है, अवैध संबंध स्थापित हो सकते हैं, गलत कार्यों में संलिप्त हो सकता है, पर स्त्री से लगाव हो सकता है, अवैध संबंध बन सकते हैं, जहां तक निम्न स्तरीय सोच वाला हो सकता है, निम्न स्तरीय कर्म करने वाला हो सकता है। लेकिन अगर राहु भी मान लीजिए उस लग्न विशेष कुंडली में किसी प्रकार की अच्छी शुभ स्थिति में है, राजयोग वगैरह बना रहा हो, और सूर्य भी उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह शुभ भाव के स्वामियों के शुभ भाव में स्थित हो, तो इस पीरियड में अलबत्ते नाम है संकटा, और नैसर्गिक तौर पर पिंगला योगिनी महादशा को भी खराब माना गया है, और संकटा योगिनी महादशा को, संकटा योगिनी को भी खराब माना गया है। और अगर दोनों ही अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक हो जाए, राहु कोई राजयोग योग बना रहा हो, कोई शुभ योग बना रहा हो, तो इस अवधि में भी कुछ जातक को कुछ फल की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन स्ट्रगल वगैरह निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा इस पीरियड में, क्योंकि संकटा नाम है। तो संकट के बाद कुछ है, पहले स्ट्रगल आएगी, ऑब्स्टकल आएगा, बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, तभी कुछ जाके लाभ होगा। लेकिन अगर संकटा में सूर्य और राहु दोनों ही अगर उस लग्न कुंडली के लिए अगर मारक रहे, पीड़ित रहे, अकारक हुए, या दोनों में से कोई एक, तब इस पीरियड में निश्चित तौर पर स्ट्रगल और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा के स्तर में गिरावट आ सकती है, सत्ता पक्ष से परेशानी हो सकती है, प्रशासनिक जॉब अगर जाता किसी प्रकार की कर रहा है तो दिक्कतें वगैरह आ सकती है, बॉस से रिलेशन वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है, सबऑर्डिनेट से रिलेशन वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, जो मैंने उल्का योगिनी बताई थी, अगर इसमें दोनों ग्रह उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक रहे, सूर्य और शनि, तब जातक काफी मेहनती हो जाएगा, काफी लेबोरियस हो जाएगा, काइंड हार्टेड नेचर का हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की ओर उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, स्ट्रगल बढ़ जाएगा, कि सूर्य शनि आपस में परस्पर शत्रु है, तो स्ट्रगल तो इस पीरियड में निश्चित तौर पर आएगा। लेकिन ऐसा शनि अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक रहे तो जातक मेहनती होगा, उसे अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो नौकर हैं, जो उसके अंतर्गत काम करने वाले हैं, तो उनका बड़ा अच्छा सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। इस पीरियड में जातक सोशल वर्क, सामाजिक सुधार से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है, सोशल वेलबींग से संबंधित काम करने वाला हो सकता है, एनजीओ वगैरह से जुड़कर काम करने वाला हो सकता है, सोशल वर्कर हो सकता है। इस पीरियड में जब पिंगला योगिनी की महादशा चलेगी, उसके अंदर उल्का योगिनी की अंतर्दशा चलेगी तब, और सबसे लास्ट में आएगा पिंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत मंगला योगिनी की अंतर्दशा, और मंगला योगिनी के अंतर्दशा के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। ये अवधि होगी बहुत छोटी सी 20 दिन की, और सूर्य चंद्रमा मित्र ग्रह। अगर सूर्य चंद्रमा दोनों ही लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह हो गए, जैसे कि मंगला योगिनी को नैसर्गिक तौर पर शुभ योगिनी माना गया है, तो अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों ही लग्न विशेष कुंडली के लिए अगर कारक ग्रह हो गए, शुभ भाव के स्वामी हो गए, शुभ भाव में स्थित हो गए, तो इस अवधि में अलबत्ते पिंगला योगिनी को अशुभ माना गया, उसके बावजूद भी इस अवधि में जातक के जीवन में मंगल कार्य, शुभ कार्य, अच्छे सुखों की प्राप्ति, भौतिक सुखों की प्राप्ति, संपन्नता की प्राप्ति, कार्यों में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अगर अकारक हुए, मारक हुए, पीड़ित हुए, तब इस अवधि में भी वही चीज आएगी, कष्ट, परेशानी, पिता से परेशानी, माँ से परेशानी, पिता से सुख में कमी, माँ के सुख में कमी, सत्ता पक्ष से परेशानी, सत्ता पक्ष से दिक्कत, नौकरी पेशे में दिक्कत, इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों में से कोई एक भी उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह है, तो जो मैंने सारे शुभ फल बताए हैं मंगला योगिनी के, उनके शुभ फलों में गिरावट आ जाएगी, एवरेज हो जाएगा। चंद्रमा की चीजों के नैसर्गिक कारकत्व है उमंग, उत्साह, चंचलता, तीव्रता, तेजी। तो इस पीरियड में जातक प्रसन्न चित्त रहेगा। अगर चंद्रमा और सूर्य दोनों इस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक रहे, मन प्रसन्न चित्त रहेगा, उमंग उत्साह से लबरेज रहेगा, माँ का अच्छा सुख, माँ का अच्छा सपोर्ट, माँ से अच्छी लाभ की प्राप्ति होगी, जातक के कार्य में उसे सफलता प्राप्त होगी।
जहाँ तक मतलब करिए अंदर से इंजॉयबल मूड में रहेगा। और चंद्रमा और शुक्र दोनों ही रचनात्मकता और क्रिएटिविटी के कारक रहे हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट के कारक रहे हैं। चंद्रमा को 16 कलाओं का मालिक ग्रह कहा गया है। तो इस पीरियड में भी जातक के अंदर क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है तो उसमें परफेक्शन आएगा, अच्छी नॉलेज आएगी, अच्छी उसकी जो कला में जो उसकी स्किल होगी, किसी प्रकार का भी उसके पास आर्टिस्टिक टैलेंट होगा, उसमें उसको परफेक्शन की प्राप्ति होगी इस पीरियड के अंतर्गत, बेटरमेंट की प्राप्ति होगी इस पीरियड के अंतर्गत में। तो आज हम लोगों ने पिंगला योगिनी महादशा के अंतर्गत और क्या फल होता है उसको डिस्कस किया, उसके अंतर्गत चलने वाली अंतर्दशाओं को डिस्कस किया। इसी तरह पहले एक एक करके हम सारी योगिनी महादशाओं अंतर्दशाओं के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद इनका उपयोग करके, क्योंकि योगिनी महादशा का जो सबसे बढ़िया यूज होता है वो किसी इवेंट की टाइमिंग को पकड़ने के लिए होता है। जीवन में अगर किसी प्रकार की घटना हो रही है तो उसके टाइमिंग को पकड़ने के लिए योगिनी महादशा बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अब उसका हम यूज करके देखेंगे आगे अपने एपिसोड्स में कि किस प्रकार किसी इवेंट के टाइमिंग को प्रेडिक्ट किया जाता है इस योगिनी महादशा का यूज करके। आज के लिए इतना ही मिलता हूं। अगर आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मिलता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।